हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में। इससे पहले कि मैंने शेक्सपियरियन सोनेट्स को कवर किया था, लेकिन जो आज का हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखे थे। उनके प्लेस कितने थे? 37 प्लेस थे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरह कौन से ड्रामाज को लिखा है, उसके बाद फिर हम एक एक ड्रामा कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं हिस्ट्रीज। जो हिस्ट्री हैं, ये जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, उसमें से इनके इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्रीज हैं उनको देखते हैं। पहला है किंग जॉन, सेकेंड इज रिचार्ड सेकेंड, थर्ड इज हेनरी फोर पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, और उसके बाद है हेनरी फाइव, और उसके बाद देखते हैं हेनरी सिक्स के पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और उसके बाद रिचार्ड से थर्ड एंड हेनरी एट। ओके, तो इस देखते हैं इसमें जो किंग जॉन हैं इनके बारे में बताया गया है। इसमें हिस्ट्री लिखी गई है, जितने भी इंग्लैंड के राजा थे जिनके नाम दिए गए हैं उनके बारे में इन हिस्ट्रीज में लिखा गया है। जैसे अब मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा जिससे कि जल्दी लर्न हो जाए। पहला किंग जॉन, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, हेनरी फाइव, हेनरी सिक्स का पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उसके बाद है रिचार्ड थर्ड और हेनरी एट। इसमें जो हमारे राइटर हैं इन्होंने जैसे कि इन्होंने लिखा है, तो अब बात करते हैं कि इनको ये जो शासक थे उनको बोला क्या गया है। यहाँ पर जैसे कि हेनरी फोर जो थे ये ठीक ठाक राइटर थे, और हेनरी फाइव अच्छे राइटर थे, मतलब ये एक्शन मैन कह सकते हैं इनको। और जो हेनरी सिक्स थे ये इतने अच्छे नहीं थे, ये बेकार शासक थे। कैसे शासक थे? बेकार। लेकिन फिर भी इनके बारे में थर्ड पार्ट तीन पार्ट लिखे गए हैं। और रिचार्ड थर्ड, हेनरी जो एट थे ये फ्लेचर की मदद से लिखा गया है। किसकी मदद से लिखा गया है? फ्लेचर की मदद से लिखा गया। कोलैबोरेशन है, ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर और फ्लेचर दोनों ने मिलकर इस जो ये वर्क है इसको कवर किया है, पूरा कंप्लीट किया है। जो फ्लेचर हैं ये थिएटर में शेक्सपियर को रिप्लेस करने वाले हैं, मतलब ये ऐसे बंदे हैं जिन्होंने शेक्सपियर को रिप्लेस किया। उनकी डेथ के बाद जो बंदे जाने गए हैं वो फ्लेचर थे। अब बात करते हैं एडवर्ड सेकेंड एंड हेनरी सेवन, इनको किसने लिखा है? जैसे कि हमें पता चलता है कि ये हैं शेक्सपियर के वर्क्स हैं, लेकिन जो एडवर्ड सेकेंड है उसको किसने लिखा है, और जो हेनरी सेवेंथ है उसको किसने लिखा है? तो एडवर्ड सेकेंड की बात करें तो इसको मार्लो ने लिखा है, और जो हेनरी सेवेंथ है इसको जो हमारे इंग्लिश एसेइस्ट फर्स्ट जो जनक कह जाते हैं, जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फ्रांसिस बेकन, उन्होंने हेनरी सेवेंथ को लिखा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब बात करेंगे इनके ट्रेजेडीज के बारे में। जैसे कि जो इनके इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज हैं वो हैं HOKM। क्या है HOKM? इसका मतलब है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, जो बहुत ही ज़्यादा इनको मैच्योर ट्रेजेडी कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अब देखिए जो ये टाइटस एंड एंड्रोनिकस है, ये फर्स्ट ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। वो फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है? टाइटस एंड एंड्रोनिकस। उसके बाद टाइमन ऑफ एथेंस, एंटोनिया एंड क्लियोपात्रा, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट। अब जैसे हमने HOKM के बारे में बात की थी तो वो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं कॉमेडीज़। जो इन्होंने कॉमेडीज़ लिखी हैं तो इनमें है टेमिंग ऑफ द श्रू। इसका मतलब होता है पालना, जैसे कि किसी को अपने वश में कर लेना, उसे कहेंगे टेम करना। तो ये जो हमारा है पहला टेमिंग ऑफ द श्रू, उसके बाद मिडसमर नाइट्स ड्रीम, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये सब जो शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट वर्क है। कैसा वर्क है? शॉर्टेस्ट वर्क है।
और इसके बाद लव स्लेवर्स लॉस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये ट्रेजी कॉमेडी है। इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सअप किया गया है, इसको कंपाइल किया गया है। अब इसके बाद मच एडो अबाउट नथिंग, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट भी एक कॉमेडी है। ये जितनी भी इधर दी हुई हैं वो सारी कॉमेडीज हैं। ओके, ऑल इज वेल एंड दैट्स एंड्स वेल एज यू लाइक इट, मेजर फॉर मेजर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, विंटर्स टेल एंड ट्वेल्थ नाइट। ये रही हमारे जो ड्रामा लिखे गए हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ट्रेजेडी और कॉमेडी में डिफरेंस क्या होता है। जिनकी हैप्पी एंडिंग होती है, जैसे कोई ड्रामा, अभी जैसे यहाँ पर कोई, यहाँ जैसे कि यूपी में जो चलता है वो नौटंकी एक स्टेज शो होता है वो है, तो इसमें जब हम हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं, जो लास्ट का सीन होता है वो हैप्पी पूरी तरह से खुशी के साथ एंड होता है, तो उसे कॉमेडी बोलेंगे। और यदि उसमें लास्ट में हीरो की डेथ हो जाती है या कोई दुखद घटना हो जाती है तो उसे बोलेंगे ट्रेजेडी।